आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो ये है कि हम सी के प्रोग्राम्स में एरो कीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करें। स्पेशली जब आप गेमिंग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, यानी आप गेम्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एरो कीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको एरो कीज़ को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, बल्कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि हम एरो कीज़ को इस्तेमाल करके किस तरह से थोड़ी बहुत ड्राइंग कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एरो कीज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोड्स को समझना होगा। तो जो 72 है वो अप एरो की का कोड है, आस्की कोड, और इसी तरह से 75 जो है वो लेफ्ट एरो की का कोड है, 77 जो है राइट एरो की का कोड है, और इसी तरह से 80 डाउन एरो की का कोड है। और इसके अलावा जो 27 है स्केप की, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होती है कीबोर्ड के, स्केप बटन हम कहते हैं, तो उसका कोड 27 है। तो आइए हम देखते हैं इन कीज़ को हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाइड मेन के बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है करेक्टर की। तो ये जो करेक्टर वेरिएबल हमने यहाँ बनाया हुआ है की, इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वो जो की हिट करेगा तो फिर हम उस की के कोड को देखते हुए नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है CLR स्क्रीन को इरेज करने के लिए, और यहाँ पे लिखा है हमने while1। तो while1 बेसिकली जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, तो एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब तक हम एस्केप का बटन प्रेस ना करें तब तक ये प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखे, और हम जो भी की प्रेस करें वो आइडेंटिफाई करके देखें हमने कौन सी एरो की प्रेस की हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इनपुट ले रहे हैं की इक्वल्स टू गेट ch। तो गेट ch एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है, तो जो करेक्टर यूज़र प्रेस करेगा कीबोर्ड से वो शो नहीं होगा, जस्ट इनपुट हो जाएगा की वेरिएबल में। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हैं गो टू xy। तो गो टू xy इंस्ट्रक्शन में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन से फेमिलियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और गो टू xy फंक्शन को ज़रूर पढ़ें। ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, उसकी भी आपको जब आप गेम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो गो टू xy में x पोजीशन और y पोजीशन हम बताते हैं। तो टोटल आपके स्क्रीन में 80 कॉलम्स होते हैं, 25 रोज होती हैं। तो यहाँ 10,10 का मतलब है कि लाइन नंबर 10 और कॉलम नंबर 10 पे कर्सर मूव कर जाएगा, और जो भी हम डिस्प्ले करना चाहेंगे, प्रिंट करेंगे, तो वो टेक्स्ट लाइन नंबर 10 कॉलम नंबर 10 पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम यहाँ दे रहे हैं स्विच की। तो यूज़र से जो हम इनपुट ले चुके हैं, यानी यूज़र ने सपोज करें लेफ्ट एरो की अगर प्रेस की हुई है तो लेफ्ट एरो की का कोड है 75, तो की वैल्यू हो जाएगी 75। और यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि क्या की वैल्यू 75 है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में हमने 72 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो ये केस फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस चेक किया जाएगा, तो हमने अगर लेफ्ट एरो की प्रेस किया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम यहाँ आ जाएंगे और मैसेज प्रिंट हो जाएगा लेफ्ट एरो की प्रेस्ड। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम स्विच कमांड से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट करे कि यहाँ पे आपका वाइल लूप टर्मिनेट हो रहा है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से हम वापस जाएंगे वाइल की कंडीशन में, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ हमने वाइल में 1 दिया हुआ है, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, और ये दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। आप दोबारा कोई की प्रेस करेंगे और उस की के हिसाब से एक्शन परफॉर्म होगा। और फाइनली जब आप एस्केप प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमने एग्जिट फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जिसके थ्रू प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, यानी सी का प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और डिफ़ॉल्ट केस में हमने मैसेज दिया हुआ है इनवैलिड की प्रेस्ड। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने रन किया इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मैसेज आ गया अप एरो की प्रेस। अब मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मैसेज आ गया डाउन एरो की प्रेस। तो ये लाइन नंबर 10 और कॉलम नंबर 10 पे ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो आ गया राइट एरो की, अगर लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो लेफ्ट। तो इस तरह से आप जो वैलिड कीज़ इनमें से कोई भी की प्रेस करेंगे तो मैसेज चेंज होते रहेंगे। अगर इसके अलावा आप जैसे स्पेस बार दबाएंगे, एंटर की प्रेस करते हैं, कुछ भी और अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो मैसेज आएगा इनवैलिड की प्रेस्ड। अब इस प्रोग्राम से बाहर जाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है कि हम एस्केप का बटन प्रेस करें, और एस्केप का कोड था 27। तो जैसे एस्केप में प्रेस कर रहा हूँ प्रोग्राम एग्जिट हो गया और सी की IT में वापस आ गए। उम्मीद है कि ये बेसिक ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से एरो कीज़ को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब आइए हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाना सीखते हैं यूजिंग एरो कीज़। तो नेक्स्ट हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें हम स्टार्स को एरो कीज़ की मदद से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे।
तो आइए पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और उसके बाद इसके कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया तो स्क्रीन यहाँ मौजूद है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है फर्स्ट लोकेशन पे। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ राइट एरो की, तो आप देखिए राइट एरो की पे स्टार्स अपीयर होना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे मैं राइट एरो की प्रेस करता जा रहा हूँ तो राइट साइड पे एस्टेरिक्स मूव हो रहे हैं, यानी लाइन ड्रॉ हो रही है स्टार्स की। अब मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए हम डाउन जा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं दोबारा से लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ एरो की तो हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, और इसी तरह से जब हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो हम अप साइड पे मूव करेंगे, यानी स्टार्स। तो ये देखें एक रेक्टेंगल बन गया स्टार्स का। तो इस तरह से मैं कर्सर को कहीं पर भी लेके जाता हूँ तो ये देखें स्टार्स डिस्प्ले हो रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में मैं एरो की प्रेस करूँगा। तो इस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इस प्रोग्राम को हमने बहुत ही सिंपल वे में बनाया हुआ है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम प्रेस करते हैं एस्केप और हम आगे कोड में। तो यहाँ पे देखें ये सेम उसी तरह का कोड है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। वाइड बिन के बाद हमने एक की वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे इजाफी जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। एक्स की इनिशियल वैल्यू 1 कर दी, वाई की इनिशियल वैल्यू हमने 1 कर दी। ये बेसिकली कंट्रोल करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को कि आप स्क्रीन पे किस पोजीशन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं करेक्टर। तो करेक्टर हमने स्टार सेलेक्ट किया हुआ है, एस्टेरिक, उसी को हम डिस्प्ले करेंगे। क्लियर स्क्रीन करने के बाद सेम वही इनफाइनाइट लूप, और यहाँ पे की इनपुट होगी। जैसे ही की यूज़र प्रेस करेगा तो उसके बाद स्विच केस कमांड के थ्रू हम चेक करेंगे कि कौन सी की प्रेस की गई है, और उसी हिसाब से एक्शन परफॉर्म होगा। तो 72 अप एरो की का कोड है। तो अगर अप एरो की प्रेस हुई है तो चेक किया जाएगा पहले के y की वैल्यू कहीं 1 तो नहीं है। अगर y की वैल्यू 1 है तो फिर क्या करो, y की वैल्यू 25 कर दो, यानी आप मूव करके आ जाएं। तो मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। तो ये देखें अभी हम यहाँ स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो आप देखें नीचे से स्टार अपीयर होना शुरू हो गए। तो यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। तो इस तरह से इसी जब आप एक्स एक्सिस पे काम करेंगे तो जब आप बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद देखें फिर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आप इस तरह से अपनी ड्राइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए अब दोबारा हम कोड में चलते हैं और रिमेनिंग कोड को समझते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप अप एरो की है तो y की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, 25। अदरवाइज y में डेक्रीमेंट होता रहेगा, यानी अगर आपकी y की वैल्यू 1 नहीं है और अब मिडिल में कहीं पे स्क्रीन पे, तो डेक्रीमेंट का मतलब ये कि आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, यानी स्क्रीन में अप डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो कोड होगा 75। तो लेफ्ट एरो की में चेक किया जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो उसको 80 कर दो, यानी अब अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं और फिर भी आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या हो रहा है कि आप नेक्स्ट एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड से स्टेरिक अपीयर होना शुरू हो गए। और अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो x में 1 का डेक्रीमेंट कर दो, यानी अगर आप मिडिल में कहीं स्क्रीन पे तो लेफ्ट एरो की प्रेस करने से आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। इसी तरह से 77 और 80 के लिए है। 77 आपके पास राइट एरो की है, तो हम चेक करेंगे कि अगर x की वैल्यू 80 है और फिर भी आप राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो आपके जो x की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। अदरवाइज x में इंक्रीमेंट होता रहेगा और आप 1 स्टेप राइट साइड पे मूव करते रहेंगे। इसी तरह 80 जो कोड है वो आपके पास डाउन एरो की का है। तो अगर आप डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं और y की वैल्यू ऑलरेडी अगर 25 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अदरवाइज y में 1 का इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब आप 1 स्टेप डाउन आते जाएंगे। तो ये तमाम तर यहाँ पे कमेंट्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप इन कमेंट्स को देख सकते हैं, कोड्स को याद कर सकते हैं। 27 मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्केप का कोड है। तो जैसे ही हम स्केप की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम कोऑर्डिनेट सेट करें और उसके बाद ये गो टू XY फंक्शन हम यूज़ करें कि कोऑर्डिनेट सेट कर दो, कर्सर का मूव करेगा XY लोकेशन पे और वहाँ पे एक एस्टेरिक डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना सिंपल प्रोग्राम बनाया है, और उसे जब हम रन करते हैं तो ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग किस्म की आउटपुट जनरेट हो रही है। इस प्रोग्राम को अब हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम इसको इरेज करना चाहें, जो हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि कहीं कहीं पे मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता, तो ये किस तरह से करें, यानी हम मोड सेट करें। एक ड्राइंग मोड होना चाहिए जिसमें हम अगर ड्रॉ करना चाहें कुछ तो ड्रॉ हो, अदरवाइज ना हो। तो ये कंट्रोल इस प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इन कंट्रोल्स को हम कैसे ऐड करें,
तो आइए उसके लिए हम फिर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इस प्रोग्राम का हम मॉडिफाइड वर्जन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास चॉइस होगी कि अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ करें, और अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते कुछ भी और इरेजर यूज़ करना चाहें तो आप इरेजर भी यूज़ कर सकेंगे कि पहले से अगर कुछ ड्राइंग मौजूद है तो उसको भी आप इरेज कर सकें। सो हेयर इट इज़। तो इस प्रोग्राम के कोड को समझने से पहले इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो अब देखिए मैंने प्रेस की राइट एरो की, तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा। तो आप लेफ्ट एरो की प्रेस करें, अप एरो की प्रेस करें तो आपका कर्सर तो मूव कर रहा है लेकिन ड्रॉ कुछ नहीं हो रहा। तो अब ड्राइंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेस करना होगा स्पेस बार को। तो जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये देखिए ड्राइंग मोड में हम आ गए। नाउ वी कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ शेप्स। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की शेप्स ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये देखिए एक हमने रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता तो दोबारा स्पेस दबाएंगे। तो जैसे स्पेस दबाएंगे तो अब ड्राइंग मोड ऑफ हो गया। फिर आप स्पेस दबाएंगे तो आप ड्राइंग मोड में आ गए, ठीक है। फिर स्पेस दबाएंगे तो आप ड्राइंग मोड से आउट हो गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम कोई कार्टून वगैरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अब इरेज करना है हमें। तो इरेजर के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा अब ये इरेजर मोड आ गया, तो आई कैन इरेज एज वेल। दोबारा मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हम ड्राइंग मोड में आ जाएंगे, ठीक है। इस स्पेस बार हम प्रेस करते हैं तो ड्राइंग मोड से आउट हो गए, और फिर स्पेस बार प्रेस किया तो इस तरह से देखें। तो आप देख सकते हैं कि चंद लाइनें चेंज करने से हमने एक छोटा सा पेंट का प्रोग्राम बना दिया जिसमें इरेजर की कैपेसिटी भी है और ड्राइंग की कैपेसिटी भी है। तो अब प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, एस्केप की। तो आइए एस्केप की प्रेस करते हैं और कोड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये कोड में आ गए। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा कीज़ में एक तो स्पेस बार की है जिसका कोड 32 है, और एक हम यूज़ करेंगे एंटर की जिसका कोड 13 है। तो वो आपको याद करना है। तो 13 जो कोड होता है वो किसका होता है, एंटर की या कैरेज रिटर्न भी आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सेम वही कोड हम मेन से शुरू कर रहे हैं। वाइड मेन लिखा, वाइड मेन के बाद यहाँ पे देखिए हमने एक तो वेरिएबल दिया हुआ है की सेम, और उसके अलावा एक वेरिएबल दिया हुआ है सी एच में हम वो लेटर दे रहे हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमने कहाँ से दिया है, इसका कोड है बेसिकली आस्की कोड 178, ठीक है ना। तो ये अगर आप अल्टर का बटन प्रेस रखेंगे और 178 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इरेज करना चाहें और उसकी जगह पे आप अल्टर 2 प्रेस करें तो ये देखें स्माइली आ गया। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जब आप ड्राइंग मोड में आएंगे तो देखें ये फेस यहाँ शो हो रहा है और ये एज ए पेन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा करेक्टर देना चाहते हैं, तो उस करेक्टर को आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद सेम वही आप देखें, इंटीजर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1, और यहाँ पे एक इजाफी वेरिएबल दिया हुआ है मोड। ये मोड वेरिएबल हम इसलिए यूज़ करें कि ये बताएगा कि हम ड्राइंग मोड में हैं या फिर नॉन ड्राइंग मोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो जब आप देखते हैं हमने प्रोग्राम रन किया था तो इनिशियली कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा था, और जैसे हम कोई स्पेस बार प्रेस करते हैं तो इस मोड वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी, और दोबारा अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वेरिएबल की तो हम वापस नॉन ड्राइंग मोड में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ स्क्रीन इरेज किया और सेम वही इनफाइनाइट लूप हमने क्रिएट किया। वाइल इनपुट ले रहे हैं हम यूज़र से कि कौन सी की प्रेस कर रहा है। यूज़र ने जो भी की प्रेस की होगी तो उस की पे डिपेंड करते हुए इनमें से कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा। तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यूज़र प्रेस कर लेता है स्पेस बार तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, 32, क्योंकि स्पेस बार का जो कोड है वो है 32। तो यहाँ पे देखें मोड की वैल्यू अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, और अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। यानी टॉगल के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक दी हुई है कि मोड अगर ड्राइंग मोड है तो उसको नॉन ड्राइंग में ले जाओ, और अगर नॉन ड्राइंग मोड है तो उसको ड्राइंग मोड में लेके आओ। तो जस्ट ये होगा। और इसके अलावा अगर यूज़र ने एंटर प्रेस किया तो 13 कोड है उसका, तो यहाँ पे चेक करेंगे। अगर एंटर की प्रेस किया गया तो एंटर की का कोड हमने क्या कहा 13 है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और इस कोड में हम मेंशन कर रहे हैं कि अगर करेक्टर सेट हुआ है, ये सिंबल जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं, तो आप क्या कर दो, उसको स्पेस बार में कन्वर्ट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, पहले से स्पेस बार सेट होगा तो उसमें ये सिंबल सेट हो जाएगी। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ अगर आप कोई सिंबल चेंज करेंगे
तो सेम वही करेक्टर आपको यहाँ पर भी देना होगा। ऊपर हम फेस शेप दे चुके हैं, तो यहाँ पर भी Alt 2 प्रेस करेंगे और सेम वही फेस हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने चेंज कर दिया। तो जो करेक्टर आप यहाँ ऊपर मेंशन करेंगे इनिशियली, उसी करेक्टर को आप यहाँ पर भी सेम करेक्टर को रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम एस्केप प्रेस करते हैं तो हम यहाँ हमने मेंशन किया हुआ कि प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कोड आप देख रहे हैं सेम है, जिसमें XY जस्ट पोजीशन सेट की जा रही है और उसके बाद यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है कि गो टू XY, यानी कर्सर सेट हो जाए XY पोजीशन पे और चेक किया जाएगा कि अगर मोड की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब ये है ड्राइंग मोड, तो प्रिंट कर दो करेक्टर। और अगर मोड की वैल्यू 0 होगी तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, जस्ट कर्सर मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इनिशियली जब मूव कर रहे हैं तो जस्ट कर्सर मूव हो रहा है। जैसे स्पेस बार हम प्रेस करेंगे तो अब मोड वेरिएबल की वैल्यू हो गई 1 और अब जो भी करेक्टर हमने सेट किया हुआ है वो करेक्टर शो हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह से हम ड्रॉ करना चाहें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने के लिए एंटर और आप कर्सर को मूव करेंगे तो आप इरेज कर सकते हैं कुछ भी। तो आपने देखा कि चंद लाइनों के कोड के थ्रू हमने एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करके स्नैक गेम बना सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। 72 अप एरो की का कोड है, 75 लेफ्ट एरो की का, राइट एरो की के लिए 77, 80 डाउन एरो की, 32 स्पेस बार के लिए, 27 जो कोड है वो एस्केप की का है और 13 कैरेज रिटर्न या एंटर की का है। उसके बाद हमने वाइड में लिखा, की वेरिएबल क्रिएट किया और CH में वो करेक्टर हमने सेट कर दिया जिसको हम एज ए पेन या एज ए मार्कर स्क्रीन पे यूज़ करना चाहते हैं ड्राइंग के लिए। XY वेरिएबल्स ये कंट्रोल करेंगे आपके कर्सर की मूवमेंट को और मोड वेरिएबल बताएगा कि करेक्टर डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं, यानी ड्राइंग मोड है या नहीं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने इनफाइनाइट लूप दिया है और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेने की, यूज़र जो की प्रेस करेगा उसी की के हिसाब से स्विच केस में कोई केस एग्जीक्यूट होगा। तो अगर यूज़र 72 दे देगा तो अप एरो की के लिए पोजीशन सेट होगी, 75 देगा तो लेफ्ट एरो की के हिसाब से X कोऑर्डिनेट सेट हो जाएगा। तो इसी तरह 77, 80 ये चारों आपके कीज़ के कोड हैं। 32 स्पेस बार के लिए हमने दिया हुआ है, तो स्पेस बार अगर प्रेस होगा तो ड्राइंग मोड अगर आप पहले से सेट है तो आप नॉन ड्राइंग मोड में चले जाएंगे और अगर नॉन ड्राइंग मोड सेट हुआ है तो आप ड्राइंग मोड में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप इरेजर मोड में चले जाएंगे और दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो वापस आप ड्राइंग मोड में आ जाएंगे। 27 कोड एस्केप की का है, तो हम प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए एस्केप की अगर प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे स्विच केस एंड हो रहा है। गो टू XY से हम कर्सर की पोजीशन सेट करें और यहाँ पे चेक करें कि अगर ड्राइंग मोड है तो करेक्टर डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले ना हो। और यहाँ पे हमारा लूप एंड हो रहा है। फाइनली यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है इस प्रोग्राम में तो आप कमेंट्स में शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा मैं आपके तमाम तर कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक जो भी मैं नई इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं उनकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल के अलावा अगर आप किसी और ट्यूटोरियल में इंटरेस्टेड हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपके कमेंट्स को देखते हुए अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल तय कर सकूं और उसकी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।